राजा जनक निष्काम कर्म और निर्लिप्त जीवन के लिए जाने जाते थे। एक गुरु ने अपने शिष्य को व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा के लिए राजा जनक के पास भेजा। शिष्य सोचा कि मैं तो बहुत बड़े बड़े गुरुओं से दीक्षा हमने ली है, ये जनक मुझे क्या ज्ञान देगा। ये राजमहल में रहने वाला आदमी, भोग विलास में जीने वाला आदमी मुझे क्या ज्ञान देगा। मगर गुरु ने जब आदेश दिया है तो जाना ही पड़ेगा। वो बेमन से जनक के पास गया, जनक के सभा में गया। शाम में पहुंचा था, इसलिए रात भर उसे ठहरने की व्यवस्था की गई। बहुत बढ़िया सेज पलंग उसके लिए व्यवस्था किया गया, फूलों से भरा बेड पर उसे सुताया गया, इत्र वगैरह सब लगा हुआ था। मगर जब वो सोने चला, देखता है कि ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, एकदम नंगी तलवार, म्यान से अलग तलवार, और एक पतली सी धागे से लटकी हुई है। वो कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। उसे नींद नहीं आई। रात भर वो सोचते रहा कि तलवार कब मेरे ऊपर गिर जाए। रात भर सो न सका। सुबह उठा तो उसने जनक से शिकायत की कि आपके सेवादारों ने बहुत बड़ी गलती की है। कमरा में सब कुछ तो बढ़िया था, मगर ऊपर एक तलवार छोड़ा हुआ था, पतली सी धागे पर तलवार, इसलिए मैं नहीं सो सका। जनक ने कहा कि छोड़ो रात की बात, चलो अभी आओ, भोजन पकड़ो, भोजन पर बैठो, हम लोग मिलकर भोजन करें। बहुत प्रकार के व्यंजन परोसे गए, स्वादिष्ट भोजन। राजा के पास क्या चीज़ की कमी थी, सब प्रकार का भोजन, 56 प्रकार का भोजन उसके सामने परोस दिया गया। दोनों खाने को टेबल पर बैठ गए। मगर खाने से पहले जनक ने कहा, देखिए आपके गुरु ने मुझे एक संदेश दिया है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। आप तो ज्ञान प्राप्ति के लिए मेरे पास आए हैं, मगर यदि आपको ज्ञान नहीं मिला तो गुरु ने कहा है कि इस शिष्य को सूली पर चढ़ा देना। आपके गुरु ने यह संदेश मुझे दिया है, मैंने आपको सुना दिया, अब भोजन किया जाए। शिष्य सुनता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं, ये क्या ऊँची बात है। अब उसका ध्यान सूली पर चला गया। रात सोया नहीं था कि उसकी ध्यान तलवार पर थी। अब उसका ध्यान सूली पर चढ़ गया, भोजन किया, बेमन से भोजन किया। राजा जनक बोलो, बताओ कैसा स्वादिष्ट भोजन था, बताओ कौन सा कैसा लगा। और उसका ध्यान भोजन स्वाद पर थोड़े था, उसका ध्यान तो सूली पर था। वो न बता सका कि मुझे कौन सा व्यंजन कैसा लगा। खाया लेकिन स्वाद न जान सका, क्योंकि यहाँ तो सूली नजर आ रही थी। जनक से कहा, मेरे आप प्राण बचा लीजिए, मुझे सूली पर मत चढ़ने दीजिए। जनक ने कहा, उसकी बात छोड़ो, सत्संग जो करना था हो चुका। अब जनक कहते हैं, जैसे तुम ने पकवान सब खाए, मगर उसमें तुम्हारा मन नहीं था, तुम्हारा मन तो सूली पर चला गया। उसी प्रकार देखो, मैं संसार में रहता हूँ, मेरा मन यहाँ नहीं है, हमारा मन परमात्मा में है। तुम रात सो न सके, तुम्हारा ध्यान तलवार पर था कि कब गिर जाए और ये गर्दन पर कट जाए। व्यवस्था सब कुछ थी कमरे में, सुकोमल वस्त्र थे, सुंदर पलंग थे, लेकिन तुम न सो सके, ध्यान तुम्हारा तलवार पर था। तुमने भोजन किया, अनेक व्यंजनों को चखा, लेकिन तुम उसका स्वाद नहीं बता सके, बेमन से तुमने खाया, इसलिए कि तुम्हारा ध्यान सूली पर था कि कहीं मुझे सूली न चढ़ जाए। इसी प्रकार देखो, मैं संसार में रहता हूँ, मगर ध्यान मेरा यहाँ नहीं है, मेरा ध्यान परमात्मा पर है, मेरा ध्यान काल पर है। तो संसार में तुम रहो, मगर तुम्हारे अंदर संसार न हो, इसकी फिक्र करो। शिष्य को यही उन्होंने कहा, तुम संसार में रहो मगर तुम्हारे अंदर संसार न हो, तुम भगवान के ध्यान में लगे रहो, भगवान को ही पाना है, परमात्मा है जीवन का लक्ष्य है। यह कहकर शिष्य को विदा किया। शिष्य को ज्ञान देना था। सीताराम।